हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीईटी सफलता में। आज हम जींद के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए जी, जींद जो है उसे जयंती देवी मंदिर बोलते हैं। जीत जयंती, जीत जयंती, जीत जयंती, ठीक है। और जींद जो है वही हरियाणा जब बना था उसी टाइम पे ही 1 नवंबर 1966 में घर जे के में है। उसमें जो जे है ना, जे वो जींद के लिए है, ठीक है। घर JNK में, GHAR JK और में यानी महेंद्रगढ़, ठीक है। तो उसमें जे आ रहा है ना, जय जींद के लिए। पांडवों ने महाभारत युद्ध में जयंती देवी से कौरवों के खिलाफ जीत की प्रार्थना की थी। तो आपने भी जीतना है तो जयंती देवी मंदिर जींद में चले जाओ, है ना। तो पांडवों ने क्या किया था कि कौरवों से हम जीत जाएं, तो इसलिए जयंती देवी मंदिर में जीत की प्रार्थना करी थी। जीत जयंती, जीत जयंती, तो जिताएगी जयंती देवी, ठीक है। उसका स्थल क्या है? सफीदो, जुलाना, अलेवा, पिल्लूखेड़ा, नरवाना, उचाना कला। सफीदो, जुलाना, अलेवा, पिल्लूखेड़ा, नरवाना, उचाना कला, ये जगह सारी जींद में पड़ती हैं। जींद 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में चौधरी फूल के पड़पोत्र राजा गजपत सिंह जो है उसके थ्रू हुआ था। यहाँ पर जींद की जो स्थापना हुई है, ठीक है ना। तो गजपत गजपत सिंह का संबंध पूछेगा तो कहाँ है? जींद में, ठीक है। गजपत का संबंध कहाँ है? जींद में, ऐसे ध्यान रखना है। और 1763 में क्या हुआ? राजा गजपत और अफगानी राज्यपाल जीन खान के बीच युद्ध हुआ था। तो 1763 में युद्ध किसके बीच हुआ था? अफगानी राज्यपाल जीन खान, जीन और गजपत के बीच में क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी। तो गजपत जीत गया था, ठीक है। जींद में जो कह रहे हैं अकबर के समय पे क्या था? ये हिसार का ही परगना था, ठीक है। तो जो जींद है वो हिसार के अंदर ही आता था अकबर के टाइम पीरियड में। और राजा रघुवीर सिंह ने क्या बनाया था? भूतेश्वर मंदिर बनाया था। तो भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? जींद। तो भूत क्या जिंदा छोड़ेगा? भूत जिंदा, भूत जिंदा। तो भूतेश्वर मंदिर जींद, ठीक है, रघुवीर सिंह ने बनाया था। और रानी का तालाब भी यहाँ पर है। देन देखिए उसके बाद जीत और दादरी को पटियाला और पेप्सू में मिला दिया गया था। जहाँ ज़्यादा विद्रोह होते हैं ना, वो ये करते थे, पटियाला में मिला देते थे। 1948 में आज़ादी के जस्ट बाद में क्या हुआ कि जींद और दादरी को पटियाला और पेप्सू में मिला दिया गया था। आगे देखिए यहाँ पर 1775 में रहीमदाद खान और राजा गजपत का संबंध किससे है? जींद से। तो ठीक है, राजा गजपत और रहीमदाद खान के बीच में युद्ध हुआ था 1775 में। देखो राम राय ध्यान रखना है। राम राय में क्या है? इसे परशुराम जी ने यहाँ यज्ञ किया था। तो राम राम रटोगे तो परशुराम भी तुम्हें फरसा से मार नहीं पाएंगे। राम राम करोगे तो परशुराम जी भी तुम्हें फरसा से नहीं मार पाएंगे। इक्ष्वाकु नगरी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब देखो जीतगिरी मंदिर और जयंती मंदिर, जीत जयंती सब इधर ही है, ठीक है, जींद में ही है। जीत की दौड़ लगाओ, काक दौड़ जींद में एक जगह है, वहाँ जीतगिरी मंदिर है। तो जीतगिरी कहाँ पर है? काक दौड़, ठीक है, काक दौड़ जींद में है। यहाँ शिवलिंग के स्वरूप से रिलेटेड है। अब देखिए आगे देखिए, जींद में क्या है? वराह। तो विष्णु का वराह अवतार किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। खासकर जो राक्षस हैं, बुरे काम करते हैं, तो विष्णु जी का वराह अवतार किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब देखो पुष्कर, पुष्कर से ध्यान रखना, परशुराम, पुष्कर परशुराम, पुष्कर परशुराम। और परशुराम जी कौन है? वो जमदग्नि के पुत्र हैं। यानी परशुराम के पिता कौन है? जमदग्नि, ठीक है। तो जमदग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा बनाया गया था पुष्कर तीर्थ, जिसे पोखरी खेड़ी गांव में है। पुष्कर पोखरी खेड़ी में परशुराम, पुष्कर पोखरी खेड़ी परशुराम, ठीक है। और वराह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो वराह तीर्थ जो है विष्णु का वराह अवतार है। 21 ग्राम, ऐसे ध्यान रखना, 21 गांव में भी छुप जा जिंदा नहीं छोड़ूंगा, 21 गांव में भी छुप जा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो 21 गांव का है। इश्कवाकु मंदिर जो है कि जींद में है। हंस हेडर, हंसों को भी कोई जिंदा नहीं छोड़ता। हंस इतने सुंदर होते हैं, वाइट होते हैं, तो उनको भी शिकार होता है, तो हंस जिंदा नहीं बचते, ठीक है। हंस हैटर का है जींद में। और कपिल मुनि का संबंध है इनसे। उसके बाद यक्षिणी तीर्थ, यक्षिणी जो है वो भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, बहुत खतरनाक होते हैं। तो दिखनी खेड़ा, ठीक है, दिखनी खेड़ा यक्षिणी तीर्थ जो है ये कहाँ पर है? जींद में। हट हट मतलब जिद करेगा तो जिंदा नहीं छोड़ेगी तेरे को, ठीक है। हट करने वाला, हट गांव जो है ये यहाँ पर 68 तीर्थ की शक्ति होती है यहाँ पर। हट हट करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते। हट मतलब जिद, जिद करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते। तो हटकेश्वर तीर्थ कहाँ हो गया? जींद में हो गया। जामनी, जामनी देखो, जामनी में क्या है? जामनी जमदग्नि, ठीक है। जमदग्नि कौन है? परशुराम जी के पिता हैं, ठीक है। तो जामनी तीर्थ का है, जमदग्नि ऋषि का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? वो भी जींद में है। हाँ जी, पांडु पिंडारा कहाँ है? पांडु पिंडारा ये भी जींद में है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था? पांडवों ने 12 वर्ष तक अमावस्या का प्रतीक्षा करी थी और पूर्वजों का पिंडदान किया था। जामदग्नि, जामनी, जामनी, जमदग्नि, ठीक है। जमदग्नि कौन है? परशुराम जी के पिता है ये, ठीक है। और पुष्कर वाला जो तीर्थ है वो परशुराम जी द्वारा बनाया गया था पोखरी खेड़ी में। लेकिन जामनी जो है जमदग्नि ऋषि का मंदिर है, ठीक है जी, याद हो रहा है।
देखिए, हज़रत गाही साहिब का है, मुजावला, मुजावला निरंजन गाँव में है, हेबतपुर में ग्राम सचिवालय है यहाँ पर, हेबतपुर जींद में है। ढूंढवा में क्या किया था, भीम ने दुर्योधन को ढूंढ-ढूंढ कर मारा था, ठीक है? ढूँढूँगा तेरे को जिंदा मारूँगा, ठीक है? ढूंढवा तीर्थ यहाँ पर ही भीष्म जब भीम जो दुर्योधन को ढूँढ रहे थे मारने के लिए, तब ये यहाँ छुप गया था, ठीक है? धमतान साहिब, ठीक है? धमतान साहिब क्या है? यहाँ धमतान से याद रखना, धमकारा तो जिंदा नहीं बचेगा भाई, ज़्यादा धमकी-धमकी दी तो, ठीक है? धमतान साहिब कहाँ पर है? जींद में। और ये 9वें गुरु तेग बहादुर के नाम पर है। सफीदुम कहाँ है? सफीदुम जींद में पड़ता है। तो सफीदुम में क्या हुआ था? राजा जमजम ने अपने पिता को की सांप के काटने का बदला सर्पदमन यज्ञ से लिया था। सर्पदमन यज्ञ किया था उन्होंने, ठीक है? सारे सांपों को मार दिया था। क्यों? क्योंकि उनके पिता को सांप ने काट लिया था। तो क्या किया था राजा जन्मेजय ने क्या किया था? अपने पिता के साँप के काटने का बदला सर्पदमन यज्ञ करा था और सारे साँपों को मार दिया था। ठीक है जी। आओ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जींद जो है वही हरियाणा के टाइम पे ही बना था 1966 में। स्थल सफेदो जुलाना, अलेवा, पिलूखेड़ा, नरवाना, उचाना कला, ठीक है? और महाभारत के युद्ध में जयंती देवी से जीत की प्रार्थना करी थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में चौधरी फूल के प्रपौत्र राजा गजपत है। गजपत का संबंध किससे है? जींद से है। गजपत के अफगानी राज्यपाल गजपत की जीन खान से लड़ाई हुई थी, गजपत जीत गया था। उसके बाद देखो अकबर के समय में हिसार का एक परगना हुआ करता था ये। जींद हिसार का परगना होता था। भूत किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। भूतेश्वर मंदिर जींद में है और रघुवर सिंह ने बनाया है। जींद और दादरी को पटियाला और पेप्सू में मिला दिया गया था 1948 में। देन देखिए यहाँ पर 1775 में रहीम दाद खान और राजा गजपत सिंह के बीच में लड़ाई हुई थी। राम राम रटोगे तो परशुराम कुछ नहीं बिगाड़ेगा तुम्हारा, ठीक है? फरसा लेके तुम्हें मारेगा नहीं। तो राम राय कहाँ पर है? परशुराम जी का ने यहाँ यज्ञ किया था। और इक्ष्वाकु नगरी कहा जाता है। जीतगिरी मंदिर काकड़ोद जींद में है। जीत मतलब जीत की दौड़, काकड़ोद जीतगिरी मंदिर जींद, ठीक है? अब यहाँ देखो हंसों को कोई जिंदा नहीं छोड़ता, तो हंस जिंदा नहीं छोड़ता मतलब जींद। हंस हैडर जींद। 21 गाँव में छुप जा, जिंदा नहीं बचेगा तू, ठीक है? 21 गाँव जींद, ठीक है? बरात तीर्थ विष्णु भगवान भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो उल्टे काम करेंगे। पुष्कर तीर्थ पोखरी खेड़ी परशुराम जी द्वारा। जामनी तीर्थ जमदग्नि ऋषि का मंदिर। पांडु पिंडारा जींद। पांडवों ने यहाँ अमावस्या की परीक्षा की प्रतीक्षा करी थी। 12 साल तक पूर्वजों का पिंडदान किया था। हट करेगा तो जिंदा नहीं बचेगा भाई। हटकेश्वर तीर्थ कहाँ पर है? हाट गाँव, ये भी जींद में है। यक्षिणी तीर्थ भी जो है ये भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे यक्षिणी लोग, तो ये भी जींद में हो गया, ठीक है? देन उसके बाद देखिए हज़रत गाबी साहिब, हेबतपुर ग्राम सचिवालय, यहाँ ढूंढवा तीर्थ है, ठीक है? सफ़ीदम में जन्मेजय ने अपने पिता के सांप के काटने का बदला सर्पदमन यज्ञ करके लिया था। धमतान धमकाया भाई, जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ज़्यादा धमकाया तो धमतान साहिब कहाँ पर है? जींद में। गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु है उनका गुरुद्वारा। या मुजावला निरंजन गाँव कहाँ पड़ता है? हज़रत गाबी साहिब कहाँ पड़ता है? सारा हमने 7 मिनट के अंदर जींद के बारे में पढ़ लिया, ठीक है? इसी तरह से तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए और आगे बढ़िए।